हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? तो यह कथन कुमारी सैंपल का है। किसका? कुमारी सैंपल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है कि जोग्राफिया शब्द किसने गढ़ा है? तो किसने गढ़ा है जोग्राफिया शब्द? तो ये इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। किसने? इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो ये लूसियन फेब्रे ने किया था। किसने? लूसियन फेब्रे ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लूसियन फेब्रे। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। एक बार 2017 में पूछा था और 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसीलिए हम जितना क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ले आए हैं। आप इस सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। किसको? मानवीय घटना को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानवीय घटनाओं को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार 12 में पूछा है, 14 में और 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेलर, ग्रिफ्ट टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रिफ्ट टेलर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो ये कौन थे? इकांट भी थे, हमबोल्ट भी थे, रिटर्न भी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रेडजेल ने लिखी है। किसने? रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। ये क्वेश्चन आपका 19 और 18 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है उन सबको आप रट लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये नियतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये प्राकृतिक घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। किसको? प्राकृतिक घटना को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटनाओं को। ये प्यारे बच्चों आपका सीबीएसई बोर्ड में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था? सीबीएसई बोर्ड में 2021 में पूछा था कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि फेब्रे संबंधित हैं। तो फेब्रे किससे संबंधित हैं? तो ये संभववाद से संबंधित है। किससे? संभववाद से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संभववाद। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रेडजेल का है। किसका? रेडजेल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये रेडजेल का है। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे? तो फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे?
तो ये स्पेन के थे, कहाँ के, सॉरी जर्मनी के थे, कहाँ के, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा जर्मनी। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका 2 बार क्वेश्चन ये पूछा था, एक बार 22 में पूछा है और एक 23 में पूछा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों हम जितने क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बता रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं 2-3 साल से, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये कृषि भूगोल सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है। कौन सा, कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल। संस्कृति भूगोल है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, और चिकित्सा भूगोल भी है, ऐतिहासिक भूगोल भी है, और ये कृषि भूगोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो इनमें से कौन सा पुस्तक जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का भूगोल भी लिखित है, जनसंख्या भूगोल भी लिखित है, ये कासमास भूगोल, ये क्या है, ये कुछ अलग ही शब्द लग रहा है, ये लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कासमास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से समुद्री विज्ञान संबंधित नहीं है। कौन सा, समुद्री विज्ञान। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री विज्ञान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। प्यारे बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के बारे में जाने, ये कौन जाने थे। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने जाने थे। कौन, फ्रेडरिक रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के बारे में जाने कौन, फ्रेडरिक रेडजेल। प्यारे बच्चों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम सब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 की ओर क्या बोल रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी। किसने, फ्रेडरिक रेडजेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि ज्योग्राफिया जनरल्स के लेखक कौन है। तो ज्योग्राफिया जनरल्स के लेखक कौन है, तो वारेनियस है। कौन है, वारेनियस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि 1990 के दशक में भूगोल के लिए कौन सा उपागम जाना जाता है। तो कौन सा जाना जाता था, तो आधुनिकतावाद। कौन सा, आधुनिकतावाद जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आधुनिकतावाद। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि कहा गया मानव प्रकृति का दास है। सॉरी ये इस जगह कहाँ हो जाएगा, किसने कहा, सॉरी इस जगह टाइपिंग मिस्टेक है, इस जगह हो जाएगा क्या, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था एलन सैम्पल ने कहा था। किसने, एलन सैम्पल ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल का रहस्य किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का रहस्य किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। किसको, फ्रेडरिक रेडजेल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफ्ट टेलर थे। कौन थे, ग्रिफ्ट टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफ्ट टेलर। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो प्राकृतिक और मानव के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो ये कौन सा, तकनीकी है। कौन सा, तकनीकी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि संभावितवाद शब्द का प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो किसने किया था, संभावितवाद या संभावनावाद, ये भी हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि संभावनावाद, संभावितवाद, बहुत तरह का घुमा के पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेब्रे। क्या हो जाएगा, फेब्रे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फेब्रे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं कि कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सा, चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। तो कौन सा भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है? तो ये चंद्रमा से चट्टानी मसाला, ये जो है आपका भौगोलिक सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? कि ये तात्या टोपी नवनिश्चयवाद से संबंधित है। कौन है? तात्या टोपी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि संभावनावाद की अवधारणा में किस घटना को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये प्राकृतिक घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। किसको? प्राकृतिक घटना को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक घटना को। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता था तो हम सारे क्वेश्चन को ले आए हैं, और एमसीक्यू से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्यारे बच्चों, वो सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि इस चैप्टर से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों प्लीज़ शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।